नाज़रीन, जब से पाक भारत टाकरा हुआ है तब से चीनी साख्ता जहाज़ों की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया इंस्पायर हो चुकी है J-10C से। तो दूसरी जानिब जो फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे हैं उनको मुसलसल खसारे का सामना करना पड़ रहा है और ये तमाम तर शर्मिंदगी उनको उठाना पड़ रही है भारत की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, उनकी नाअहलियत की वजह से, उनके गंदे पायलट्स की वजह से, जिन्होंने राफेल तैयारे को भी तबाह करवा दिया। J-10C के ऊपर जब PL-15 मिसाइल लगा के पाक फजाइया ने अटैक किया तो उसके बाद जो नुकसान हुआ उसकी नजर जो है वो उसके ऊपर नजर जो है वो पूरी दुनिया की इस वक्त है और पूरी दुनिया इसको एक केस स्टडी के तौर पर देख रही है और इसमें से जो नतीजा है वो अखज़ कर रही है। तो यहाँ पे जो राफेल बनाने वाली कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसको बहुत ही ज्यादा खसारे का सामना है, वो लॉस में जा रही है। क्यों जा रही है जी? जहां पे उसने बाकी तमाम तर ममालिक के साथ डील्स कर रखी थी कि आपको हम लोग आने वाले सालों के अंदर जहाज मुहैया करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये जहाज नहीं चाहिए क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है। ये तो J-10C से भी जो है वो हार जाते हैं, वो भी इनको जो है वो तबाह कर देते हैं। तो हमें क्या फायदा ये लेकर, इसके बदले में हम सस्ते वाले वही क्यों ना ले लें, J-10C लें और राफेल तैयारे महंगे वाले हम लोग लें अपने दिफा के लिए और बाद में ये तबाह होकर बैठ जाए तो फायदा क्या है। ऐसे ही इंडोनेशिया के साथ डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांसीसी कंपनी है राफेल बनाती है, उसने एक डील कर रखी थी कि हम आपको 42 जो राफेल है वो देंगे और ये तकरीबन 8.1 बिलियन डॉलर्स की डील थी इंडोनेशिया की और फ्रांस की जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन उसके माबैन। लेकिन अब जब से ये पाक भारत टाकरा हुआ है और ये सारा वाकया रूनमा हुआ है 6 और 7 मई की दरमियानी शब वाला, तो तब अब जो ये डील है वो भी कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। जो इंडोनेशिया की अवाम है वो अपनी हुकूमत को कह रही है कि भाई हम राफेल तैयारों वाली डील को कबूल नहीं करते हैं, जबकि हुकूमत समझाने की कोशिश कर रही है अपनी अवाम को कि भाई ये मसला राफेल तैयारों का नहीं था, ये मसला था उनकी ऑपरेटर्स का, उनके पायलट्स का जो कि नाअहल थे और जंगों के अंदर अक्सर जो है वो बड़े खतरनाक किस्म के तैयारे भी तबाह हो जाया करते हैं। वो मिसाल दे रहे हैं F-22 की, वो मिसाल दे रहे हैं F-18 की, वो मिसाल दे रहे हैं F-17 की। तो यूं वो अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी आवाम कह रही है कि हमें राफेल तैयारे नहीं चाहिए हैं और इसलिए वो फिर अब ये तमाम तर डील के ऊपर भी गौर खोज करें कि हमने ये वाकई लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो इसी तरह जो भारत है हो सकता है कि वो खुद भी ये तैयारे दोबारा ना खरीदे। अभी उसके पास 36 के करीब राफेल तैयारे मौजूद हैं, लेकिन अब मजीद उसने 26 की डील कर रखी थी जो डसॉल्ट एविएशन है उसके साथ, जो कि उसको 2028 या 30 तक जाके डिलीवरी हो जानी थी। लेकिन अब हो सकता है वो खुद भी ना खरीदे क्योंकि ये तैयारे उनको पाकिस्तान के गैज़ो गज़ब से नहीं बचा सके हैं, पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं कर सके हैं। और यूं जहां पाकिस्तान ने अपने दोस्त, हमसाया दोस्त और सबसे बड़ा जो पार्टनर है चीन, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, उसके जहाज़ का एक डेब्यू करवा दिया है, तो वहीं पे जो भारत है उसने अपने दोस्त फ्रांस का जो है वो सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, उसकी नैया डबो दी है।